ओके सो चलिए हम लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हमें बनाना है प्रोफाइल पेज। तो उस प्रोफाइल पेज को हमने ऑलरेडी लाइक यहाँ पे पेज बना के रखा था, उसके अंदर कोड नहीं किया हुआ था। तो प्रोफाइल तभी दिखनी चाहिए अगर वो लॉग्ड इन है तो, और सिर्फ उसको ही दिखना चाहिए, राइट। सो हम सबसे पहले चेक करें क्या वो लॉग्ड इन है, क्या कोई लॉग्ड इन है क्या। अगर लॉग्ड इन है तो फिर हम लोग चेक करते हैं और उसको प्रोफाइल दिखाते हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करना होगा ऑब्वियसली। सेशन अबाउट कीजिएगा स्टार्ट, एंड यहाँ पे हम लोग को पास करना है, सेशन के थ्रू डेटा निकालना है। तो हम लोग पास करने वाले हैं $_सेशन। उससे पहले हमें इफ कंडीशन डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो सेट है या नहीं। कॉन्सेप्ट नियर अबाउट सेम है, थोड़ी सी क्वेरी फायर करनी पड़ेगी। $_सेशन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग पास करेंगे डबल कोट्स के अंदर कंट्रोल V यूजर नेम, कंट्रोल Z यूजर नेम है। मैं देख लेता हूँ, बार बार देखना पड़ता है मुझे। एंड कंट्रोलर दैट्स यूजर नेम, वो भी स्मॉल में है, यूजर आईडी स्मॉल में है, कंट्रोल C फिर कंट्रोल V। अगर सेट है तो हम लोग इसे हम यहाँ पे फंक्शन डालेंगे एज सेट फंक्शन, और इसे लास्ट में क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आईडी इसका निकाल लीजिए, अगर वो सेट है तो हम लोग पास करेंगे। इस बार हम आईडी निकाल $_ सेशन, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग पास करते हैं यूजर आईडी एंड सेमीकोलन होम $ID इक्वल टू। तो अब हम कंडीशन जो फायर करने वाले हैं कुछ इस तरह से होने वाला है। मैं क्वेरी लिखता हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ उसका प्रोफाइल का मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड दिखाई देगा, और जब पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा तो हम उसे दिखाने के लिए क्वेरी फायर करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, राइट। तो हम लोग सिंपल आईडी मिल गया है, अब आईडी के बेस से हम लोग दिखा सकते हैं उसको डेटा। ओके सो सिंपल यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं $Q इक्वल टू, एंड यहाँ पे लिखता हूँ $_, डबल कोट्स के अंदर लिखो क्वेरी, सेमीकोलन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम था SPU सर्वर, टेबल का नाम वेयर ID इक्वल टू $ID। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे निकाल के डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकते हो, इस तरह से भी, दोनों ऑप्शन। अब मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे कनेक्शन लगेगा, कनेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पे फिर इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि होगा रिक्वायर, एंड यहाँ पर डाल देते हैं कनेक्शन। ओके // connection.php, एंड यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं $con-arrow एंड क्वेरी नाम का फंक्शन पास करते हैं, क्वेरी RY एंड दिस इज सेमीकोलन, एंड यहाँ पास करिए $Q। अब ये आपको दिख रहा होगा, एंड जो सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेरी अगर हो गया तो मुझे रिटर्न करेगा एक वैल्यू कोई ना कोई, तो हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ $data इक्वल टू। अब इसमें से एक ही रिकॉर्ड्स होंगे क्योंकि हमने आईडी पास की हुई है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स तो आएंगे नहीं क्योंकि आईडी यूनिक ही होती है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं $data -arrow यानी arrow such as उसके अंदर का जो भी रिकॉर्ड्स है उसे रीडिंग करवाने के लिए। अगर हम एक काम करते हैं, चलो ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली प्रिंट करवाता हूँ, जो कि लेट्स से इको एंड मैं पास करता हूँ यहाँ पे $data ऑफ लेट्स से नेम and shift home CN control V एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं इसमें भी $ROW इक्वल टू, और आप लिखते हैं ROW, ये सब चेक करने के लिए है। ROW इसे कमेंट करता हूँ फिलहाल, सेव एंड इसे रन करते हैं, प्रोफाइल दिखाने वाले हम लोग। तो फायरफॉक्स में जाते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं,
लॉगिन करते हैं 1 2 3 टैब 1 2 3 टैब सबमिट। चलो प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पहुँचे हमें मिला था अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर आईडी UER ID लिखा है मैंने, तो इट शुड बी यूजर ID। स्टाफ मैथ रिफ्रेश आलोक। ओके, कैन नॉट यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप MySQL अंडरस्कोर रिजल्ट एज एरे। अब यहाँ की आप खाली ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया है एक डेटा के अंदर, मतलब अगर जब एक ही डेटा है तो डायरेक्ट डेटा से पूरा निकालने की जरूरत क्यों करते हैं, मैं इसे दिखाने के लिए, क्योंकि डेटा जो है खुद एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, उसमें से एक रिकॉर्ड को निकाल के फिर हम प्रिंट करवा सकते हैं। हम इस तरह से डायरेक्टली प्रिंट नहीं करा सकते जैसे मैंने प्रिंट करवाया। तो ये लाइन जो है कमेंट कर दो या डिलीट कर दो, डजंट मैटर, मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसे अनकमेंट कर दो। ओके, अभी सेव करते हैं, क्योंकि फिर जो फंक्शन उसके डेटा में से एक रो को निकाल के रो के अंदर रख देगा, और रो से हम लोग इसे प्रिंट करवाने वाले हैं। लेट्स जस्ट रिफ्रेश इट एंड जस्ट चेक इट आउट। हमें नाम तो नहीं मिला क्योंकि हमने इसे प्रिंट नहीं करवाया होगा, ऑब्वियसली प्रिंट तो करवाया है। $रो और नेम, आई होप नेम नाम का ही हो, कॉलम भी देख लेते हैं। नेम है, रिसेप्ट भी है, सारी चीज़ें हैं। तो आईडी मैच हुई या नहीं, आई होप मैच हुई हो। $ID, एक बार मैं आईडी को प्रिंट करा लेता हूँ सिंपली, एंड इको $ID, yes 1 2 3, it's username, right? 1 2 3 nothing but username। तो मैं आईडी एक्चुअली यूजरनेम को प्रिंट करवाना है, ना कि फिलहाल ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं यूजर आईडी से हम लोग कंपेयर करेंगे। यूजर आईडी पास करते हैं यहाँ पे, यूजर आईडी जस्ट सेव करिए एंड अभी जाके जस्ट रिफ्रेश कर लीजिए एंड यू विल गेट योर नेम, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये यूजर के प्रोफाइल में अभी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस रो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आई मीन अब इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड निकाल कर आप दिखा सकते हो, डजंट मैटर, राइट, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, बट इस तरह से आप दिखा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो फिलहाल जनरली दिखाया कैसे जाता है, उसका नेम एंड टेबल फॉर्मेट में दिखाया जाता है। तो चलिए एक टेबल फॉर्मेट थोड़ा सा बना लेते हैं सो दैट हम उसे प्रॉपरली दिखा सकें, राइट। सो मैं इसे यहीं पे क्लोज करता हूँ PHP को, एंड यहीं पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे PHP ओपन करता हूँ, एंड अब इसके अंदर मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल यहाँ पे बनाते हैं ऊपर, क्योंकि वैसे भी एक ही है तो मुझे टेबल ऊपर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड से एक ही है, बार बार टेबल बनने की कोई चांस नहीं है। सो टेबल एंड यहाँ पर हम लोग लेते हैं TR एंड लेते हैं TR एंड लेते हैं TH, सॉरी TH, जस्ट क्लोज इट, TH, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं योर नेम, कॉलन दो या मत दो, और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं नेक्स्ट वैल्यू जो कि होगा TD, और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग PHP का कोड, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं डॉलर रो के अंदर से नेम। इसी तरह से मुझे बहुत सारे बनाने होंगे, मतलब बहुत सारे इन द सेंस जितने फील्ड्स हैं कंट्रोल V। इस बार हम लेंगे यूजर नेम के बाद है कॉन्टैक्ट है, आई होप सो, जस्ट चेक इट आउट, नेम ID num in the sense number, gender, name ID num। तो यहाँ पर योर नंबर एंड यहाँ पे पास करेंगे num, कंट्रोल V, यहाँ पे पास करेंगे जेंडर, और यहाँ पे पास करेंगे योर जेंडर, UR लिखते हैं सिर्फ UR जो भी रहेगा, एंड कंट्रोल V है, और जेंडर के बाद रीजन एंड रीजन,
यहाँ पे आ जाएगा region, your region, region, and finally control V, your region to register, and यहाँ पे पास करते हैं region, and finally region के बाद है यूजर ID and password। तो वो भी दिखा देते हैं फिलहाल। योर ID, यूजर ID यहाँ पे रहेगा यूजर ID, एंड लास्ट वन है पासवर्ड, एंड यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं पासवर्ड, दैट इज जस्ट पास, एंड कुछ भी नहीं, दैट्स ऑल। टेबल को आप जैसे चाहिए वैसे स्टाइल कर सकते हो। जैसे बॉर्डर इक्वल टू 1 एंड विड्थ इक्वल टू 100%। just check it out and just do refresh, and you got all the related output except data, because I have not printed echo, echo, so end में जाके सेमीकोलन देना पड़ेगा, सेमीकोलन echo, semicolon, echo, and just a semicolon, and again no to time. What else remaining? num echo। मैं हर बार भूल जाता हूँ, मुझे लगता है मैं एक्सप्रेशन टैग जैसा यूज कर रहा हूँ, बट ये एक्सप्रेशन टैग नहीं है, PHP टैग है जो स्क्रिप्ट का काम करने वाला है। सो इस वजह से मुझे बार बार प्रॉब्लम होती रहती है। सो योर रिकॉर्ड राइट, कुछ इस तरह। सो आपका सारा का सारा ब्ला जो भी था यहाँ पे दिखा, दैट्स योर प्रोफाइल राइट। सो इसमें आपको साइड डिटेल दिखाने वाले हैं। तो प्रोफाइल है तो अपडेट भी होना चाहिए, मतलब अपडेट कर सके खुद को, यानी मैं प्रोफाइल वगैरह अपलोड कर सके। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोफाइल कैसे अपलोड करवाएंगे वो देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम बस इतना ही देखने वाले हैं। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो में हम देखने वाले हैं फाइल अपलोडिंग।